वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक। अब बात आती है बच्चों, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्लावर में, ठीक है। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन्स वुड फॉल ऑफ, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैं खाली उन पॉइंट्स को लिख रहा हूँ। सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन्स वुड फॉल ऑफ। अब बात आती है कि जो ओवरी होता है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट, ठीक है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था जिसमें कि एक्सेल वगैरह थे, आप ये देख रहे होंगे, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, और क्या कर लेता है? अपने बाहर की तरफ एक आउटर कोटिंग बना लेता है जिसको बोलते हैं सीड कोट। एंड formed an outer coating that is known as seed coat, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया आपको? ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और आपको इधर एक पॉइंट लिख देता हूं कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो बनाया था, जाइगोट में कितनी प्लॉइडी होगी? जाइगोट में होगी 2-1, क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड और आपका एक्सेल जो है यानी कि फीमेल गैमेट वो हैप्लॉइड, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड बनाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जाइगोट आफ्टर मल्टीपल डिवीजन कन्वर्टेड इनटू embryo and further in a complete plant body, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया कि जाइगोट जो होता है वो क्या होता है कि आफ्टर मल्टीपल डिवीजन कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो एंड फर्दर इन अ कंप्लीट प्लांट बॉडी। यहाँ तक ही आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं कि सेपल पेटल का क्या होता है कि वो गिर जाते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल अपने बाहर एक सीड कोट बना लेती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीड में कन्वर्ट हो जाती है। और सीड क्या होता है? सीड हमारा एक फ्यूचर प्लांट है जिसको कि आप अगर सॉइल में डाल दें तो एक नया प्लांट बन जाता है। लेकिन सीड के अंदर में ही क्या चीज़ें होती हैं? जाइगोट होता है। ये जो अंदर का पोर्शन है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो बन रहा है पूरा ओव्यूल, ओव्यूल के बाहर कोटिंग हो गई, वो सीड कोट हो गया, और ये अंदर पूरा क्या बना? सीड बना। तो सीड ही क्या चल के आगे बनता है? आपका फ्यूचर प्लांट कहलाता है वो। तो आगे हम पढ़ेंगे अब जर्मिनेशन ऑफ सीड। मैंने बोला जर्मिनेशन ऑफ सीड में आप इसमें ये देखेंगे कि सीड इज अ फ्यूचर प्लांट that contains developing embryo and get germinated under favorable कंडीशंस, ठीक है बच्चों। जो सीड होता है आपका फ्यूचर प्लांट बोला जाता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया सीड क्या चीज़ होता है। बेसिकली ओव्यूल होता है जो कि ओवरी का इंटीरियर पार्ट है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ओवरी की वॉल होती है ना, वो फ्रूट वॉल बनाती है, ठीक है। लेकिन सीड में आपने ओव्यूल में देखा था, ओव्यूल में बाहर की तरफ जो कोटिंग थी वो आपका क्या बनाती है? सीड कोट बना देती है, और जो इंटीरियर पोर्शन है आपका वो बन जाता है सीड। तो ठीक है, तो सीड क्या बोला जाता है? फ्यूचर प्लांट बोला जाता है, जो कि कंटेन करता है एक एम्ब्रियो
आपको पता है एम्ब्रियो कैसे बना है, जाइगोट में रिपीटेटिव डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बना है एंड गेट जर्मिनेटेड अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इतना ही है और यहाँ पर आप इसका डायग्राम देखें कि जो इस तरह से ये सीड होता है। अब इसी का अगर आप देखें कि इसे ओपन करके देखेंगे तो वो किस तरह से होगा। ठीक है, इसे जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इसमें दोनों के दोनों कोटिलिडन अलग हो जाएंगे। इसे क्या बोला जाता है, ये है आपका प्ल्यूम्यूल। जब जर्मिनेट होगा, जब आपने देखा होगा अगर मूंगफली के दाने को, अगर आपने ग्राउंड नट के दाने को जब खोल के देखेंगे तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखता होगा, बाहर की तरफ ये निकला रहता है, अंदर की तरफ ये रहता है। तो प्ल्यूम्यूल इसे ये क्या बनाता है, आगे चल के ये बनाता है फ्यूचर शूट। शूट में मीन्स स्टेम बनाता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या बनाता है, ये है आपका रेडिकल। ठीक है, ये क्या बनाता है, फ्यूचर रूट। ठीक है बच्चों, और ये दोनों तरफ ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बैलून नहीं है, ये क्या चीज़ है, जब आप सीड को खोलेंगे, ओपन करेंगे तो सीड कोट यहाँ से अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद आप ये देखेंगे कि उसमें जो बीच में चिपके रहते हैं, इनको जो जोड़ के रखते हैं, जोड़ने वाला पोर्शन तो ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसे बोला जाता है। ये क्या होते हैं, इन्हें बोला जाता है कोटिलिडन्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें बस एक चीज़ आप और देख लें, वैसे आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिसमें अगर ये दो होंगे तो उन्हें डाइकोटिलिडन बोलते हैं, और जिसमें खाली एक ही पोर्शन हो उसे बोलते हैं मोनोकोटिलिडन्स। तो ये किस चीज़ का फिगर था बच्चों, ये फिगर है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब बस यहाँ पर इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग बायोपोडो चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।